कल रात को अंकुश का एक ब्लॉग आया। ब्लॉग का टाइटल था बाप और बेटे का रिश्ता, कोर्ट का डिसीजन, एक फादर के एफर्ट बेटे के लिए, नेवर गिव अप। तो हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं। अंकुश ने कहा आज मैं जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि डस्टिंग मोपिंग वगैरह कुछ काम होते हैं अंकुश को भी घर के, क्योंकि आंटी जी की जब से तबीयत ख़राब हुई है तब से अंकुश उनकी हेल्प करता है। वैसे आंटी जी को तो आप जानते ही हैं हमारी कि वो सब काम अपने आप कर लेती हैं, वो किसी से नहीं करवाना चाहती। वो सुबह से उठती हैं, अपने कामों में लगती हैं और प्रॉपर खाना, प्रॉपर ब्रेकफास्ट, प्रॉपर लंच, प्रॉपर डिनर बनाती हैं। वो अपने काम की पक्की हैं और वो पूजा पाठ भी बहुत करती हैं आंटी जी। तो लेकिन आंटी जी की तबीयत ख़राब नहीं थी, तो आंटी जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, तो अंकुश का उनकी प्रति मदद करना तो बनता ही है। और फिर अंकुश कहता है कि मुझे एक ज़रूरी कॉल आ गया था अपने एडवोकेट का, तो मुझे पटियाला जाना पड़ेगा, पर मम्मी को छोड़कर जाने का दिल तो नहीं होता, पर जाना पड़ेगा। जाना पड़ता है, कुछ काम होते हैं ऐसे, तो जाना ही पड़ता है। तो आंटी जी ने ब्रेकफास्ट में अंकुश के लिए बनाया था दलिया। देख ले पूतना, तुझ पे तो होता नहीं है ये सब। और फिर अंकुश चला गया छत पर। अंकुश ने छत पर जाकर जो 22 तारीख वाली जो बात करी ना, कि मम्मी कह रही है 22 तारीख को बड़ी ठंड और बड़ी ठंड और बारिश होने वाली है, तब अंकुश को आई हंसी और मुझे भी आई बड़ी हंसी कि 22 तारीख को क्या है दोस्तों, आपको भी पता है। मैं तो कहती हूँ हिमाचल में बर्फ गिर जाए 22 तारीख को, कि पूतना अपना बर्थडे मना ही ना पाए, रजैया में से भी ना निकले, बर्फ में धस जाए ये कुनवावासी, ढल अंकल के यहाँ ढल जाए, ये ऐसी बर्फ पड़ जाए कि ढल अंकल। भाई पूतना 22 तारीख को पूतना। फिर अंकुश ने आंटी जी से कहा कि ध्यान रखना। आंटी जी ने कहा ध्यान भगवान ने रखना है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये बात तो आंटी जी ने सही कही। आंटी जी कितनी हिम्मत वाली है, आंटी जी को देखकर बहुत हिम्मत मिलती है। जो आंटी जी से कुछ भी कहते हैं तो मुझे बड़ा दुख लगता है। आंटी जी की हिम्मत देख के तो बहुत अच्छा लगता है, और आंटी जी को देखकर दुख भी लगता है कि उनके ये टाइम उनका रेस्ट करने का था, उनका ये टाइम काम करने का नहीं था, लेकिन क्या करें मजबूरी। और ऐसी ये पूतना जैसी डायन औरत से कौन बचाए भगवान, जो उनकी ज़िंदगी ऐसी बना दी। पता नहीं कौन सा दिन रहा होगा ये पूतना इनके पल्ले पड़ी। और फिर अंकुश आ गया था। अंकुश ने कहा मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे आया था, लेकिन मैंने आंटी जी को नहीं जगाया। जब सुबह अंकुश ने आंटी जी की जब पूजा पाठ दिखाई तो मुझे बड़ा सुकून मिला उनके मुंह से भजन सुनते हुए। आंटी जी की पूजा का तो क्या ही कहना। फिर जब अंकुश योगा कर रहा था तो अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा था कि मुझे इस योगा से ये वाला स्ट्रेंथ मिलता है, उस वाले योगा से ये वाला स्ट्रेंथ मिलता है, टांगे कांपती नहीं, किसी के आगे डट के खड़ा रहता हूँ। भाई इन कुनवा वासियों की तरह से योगा नहीं, अंकुश प्रॉपर योगा करके दिखाता है। इन कुनवा वासियों की तरह नहीं, हाँ हूँ हे ऐसी वाली योगा नहीं, नौटंकियाँ नहीं, प्रॉपर योगा करता है वो। ये नौटंकियाँ जब करने बैठ जाते हैं कंटेंट के लिए योगा करने। फिर अंकुश ने कुछ बातें बताई। अंकुश ने कहा मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहता, आपको ये सब चीज़ें पता ही चल जाएंगी, लेकिन बस मैं थोड़ा थोड़ा बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ से मिले कि नहीं, सिद्धार्थ से कब मिलोगे। तब अंकुश ने कहा कि कोर्ट ने ये तय करा है कि 24/1 को
सिद्धार्थ से मिलवाया जाए, एक बाप को अपने बेटे से मिलवाया जाए। तो 24/1 को अंकुश और सिद्धार्थ का मिलने की बात हुई है, क्योंकि अंकुश भाग रहा है तो भाई जज भी देखता है। एक 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 जना एफर्ट कर रहा है, एक कुछ कर ही नहीं रहा है। वो अपने वकील से क्या कहलवा रही है, अपने एडवोकेट के जरिए वो क्या कहलवा रही है कि एक बाप अपने बच्चे से मिलना ही नहीं चाहता, जबकि तू तो कोर्ट आती ही नहीं। अंकुश को हमने कितनी बार कोर्ट जाते देखा है, कितनी हियरिंग अटेंड करते देखा जाता है, तू तो अटेंड ही नहीं करती। और वो ये झूठी दलीलें दिलवा रही है। अब की बार की उसे 500 रुपये पेनल्टी लगी है, तब भी वो पेनल्टी भरने को तैयार है, पर बच्चे को बाप से मिलवाने को तैयार नहीं। तो ये सब कुछ जज जज को पता चलती है तो उसे तो लगता ही है कि भाई एक बाप अपने बेटे के लिए भाग रहा है तो फिर जज तो फिर अंकुश, मतलब अंकुश के हक में बोला कि बाप को अपने बेटे से मिलाया जाने, यानी कि सिद्धार्थ को अंकुश से मिलाया जाएगा 24 तारीख को। अब देखते हैं क्या होगा, मिल पाएगा कि नहीं बाप। और अंकुश ने अपने जैसे भाई बहनों को एक सलाह भी दी कि मेरे जैसे लड़के लड़की डट के सामना करो। मैं ज़्यादातर हेयरिंग पे गया हूँ फिर और डरो मत। और मतलब अंकुश ने कहा मैं ज़्यादातर हेयरिंग पे गया हूँ तो जज का भी पॉजिटिव रिजल्ट आया। जज ने उसके एडवोकेट से कहा कि जब अपने बच्चों को लेकर चली जाती हैं तो उनका पति उनकी तरफ देखता भी नहीं है, लड़का उनकी तरफ देखता भी नहीं है, लेकिन ये तो फिर भी आ रहा है। तो उसके हक में पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें आई, पॉजिटिव बोला जज ने उसकी तरफ। तो ये सब अंकुश के एफर्ट ही थे ना, और आंटी जी की पूजा का फल है ये सब। मैं तो यही कहती हूँ कि एक बाप और बेटे को मिलवाया जाए और मिले दोनों। मेरी बस भगवान से यही प्रे, और आंटी जी को भी सुख मिले, जल्दी से इस पूतना से छुट्टी मिले। और फिर जब है ना क्या कहते हैं, और उसने कहा कि मतलब जज ने कहा उनके वकील से कि इसका मतलब एक बाप की फीलिंग है बेटे के प्रति। तो फिर 24/1 को मिलने का तय हुआ है। अंकुश से पूछा गया कि कहाँ मिला जाए, तो अंकुश ने कहा कि कोर्ट में ही मिलवाया जाए, मेरे लिए भी आसानी रहेगी। तो फिर कोर्ट में मिलवाया जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हम भी देखने को बैठे हैं दोस्तों, और आप लोग भी देखिए कि एक बाप अपने बेटे से मिल पाएगा कि नहीं 24 को। फिर अंकुश जब पहाड़ों पर स्कूटी ले लेकर जा रहा था तो अपनी बातें कर रहा था, तब अंकुश ने जब जंगली जंगली जानवरों की बात करी कि तब मैंने कहा मैं अंकुश को एक सलाह देना चाहती हूँ। अंकुश, कुनवावासी जैसे जंगली जानवरों से भगवान ने तुम्हें बचा रखा है, तो अब कोई जंगली जानवर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। और फिर जब अंकुश एक हाथ से स्कूटी चला रहा था और एक हाथ से कैमरा पकड़ रहा, तो भाई ऐसे स्टंट मत करा करो, अपनी अपना ध्यान रखो, सेफ्टी से रहो भाई, ऐसे मत करो। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार करती है तुम्हारे घर में, पर अपना ऐसे पहाड़ियों पर स्कूटी चलाया ना करो भाई। मैं तो यही कहूँगी। और अंकुश ने ये भी कहा कि जब अंकुश की शादी हुई तो आप लोगों ने भी देखा है कि एक मासूम सा बच्चा था, लेकिन ज़िंदगी के थपेड़ों ने उसे डेयरिंग बना दिया। ये तो सही बात है, थपेड़े ही सिखा देते हैं ज़िंदगी के कि बड़ा कैसे होना है। तुम्हें तो तुम्हारे अंदर एक मासूमियत तो रहती है, लेकिन जब ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं तो वो तुम्हें अपने आप ही बड़ा बना देती है, अपने आप ही सिखा देती है तुम्हें कैसे इसका सामना करना है। लेकिन भगवान ना करे किसी पे ऐसी मुसीबत आए, कभी किसी के संग ऐसा बुरा हो, ऐसी पूतना जैसी लड़की किसी के संग फंसे, भगवान ना करे। पता नहीं अंकुश भाई तेरा कौन सा बुरा वक्त था जो ये तेरे पल्ले पड़ी। और
फिर स्कूटी जब एकदम से आवाज़ आई गिरने की तो मेरा तो दिल धक धक कर गया, भाई टेक केयर, ऐसे मत करा करो, फिर ऐसे ब्लॉगिंग मत करो। फिर अंकुश ने कहा कि यही सब बातें कही उसने। अब बस अंकुश भाई, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, जल्दी न्याय मिलेगा तुमको, जल्दी, मैं तो कहती हूँ। तो दोस्तों, यही था अंकुश की वीडियो में, अंकुश के ब्लॉग में यही था। और आप क्या कहते हैं कि अंकुश मिल पाएगा कि नहीं? 24 तारीख को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, मैं कहती हूँ ज़रूर मिलेगा। अंकुश ने इतना कठिन समय देखा है तो अच्छा समय भी आ गया बस नज़दीक, बस हाथ ही निकल गया और पूँछ रह गई है। ये तो बिल्कुल सही बात है अंकुश। तो फिर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के साथ कमेंट करके अपनी बातें ज़रूर रखा करें प्लीज़।